नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके और हमारे इस YouTube चैनल ई लर्निंग फॉरएवर में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में, यानी कि BPSC 131 BAG प्रोग्राम की सीरीज़ में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 लोकतंत्र डेमोक्रेसी से रिलेटेड है। पिछले कुछ सीरीज़ में हमने भी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की, जिनसे आप इग्नू में ओवरऑल 90+ स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल ई लर्निंग फॉरएवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज में प्रथम प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? शासन की अन्य पद्धतियों की अपेक्षा लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं? तो इस क्वेश्चन में आपने दो पार्ट में आंसर लिखना है। पहला है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और दूसरा शासन की अन्य पद्धतियों की अपेक्षा लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। प्रश्न क्रमांक 2, प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? आपको यहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र के बारे में बताना है और फिर इसको लिख देना है। इसमें विद्वानों के विचार भी आप इंक्लूड कीजिए, जैसे कि आपके JS मिल के विचार थे इसमें, और भी बहुत सारे हैं, इनके विचार भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे मैक्स वेबर हैं, और इसमें कुछ प्रतिनिधि लोकतंत्र के गुण आप लिख देंगे इसमें, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और वास्तविक लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पे दो लोकतंत्र के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये भी कुछ आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, जनवादी लोकतंत्र की कमियां क्या क्या हैं? तो आपको बताना है जो जनवादी लोकतंत्र है उसकी कमियां कौन कौन सी है। फिर प्रश्न क्रमांक 5, ई लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो आपको यहाँ पे ई लोकतंत्र के बारे में बताना है कि ई लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। जैसे इसमें आपका इंटरनेट का उपयोग है, सुरक्षा और गोपनीयता है, सरकारी जवाबदेही किस प्रकार से ई लोकतंत्र में की जाती है, वो आपको बताना है कि इंटरनेट के माध्यम से जो लोकतंत्र का संचालन किया जा रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 6, भारत में लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। तो आपको भारत में जो लोकतंत्र है उसकी विशेषताएं बतानी है यहाँ पे। तो भी आसान प्रश्न है और क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार पेपरों में। प्रश्न क्रमांक 7, लोकतंत्र की विभिन्न संकल्पनाओं व प्रकारों पर चर्चा करें। तो यहाँ पे आपको जो लोकतंत्र है उसकी जो विभिन्न संकल्पनाएं हैं और जो उसकी प्रकार हैं उस पर चर्चा करनी है। और यहाँ पे जैसे कि आप स्वतंत्रता है, स्वायत्तता है और समानता है, ये कुछ लोकतंत्र की संकल्पनाएं और प्रकार में आते हैं, इनको आप इंक्लूड कर दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। जो लोकतंत्र के विभिन्न प्रकार हैं उनकी यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। जैसे इसमें 5 एक प्रकार हैं, जिस प्रकार हैं, पहला प्रतिनिधि लोकतंत्र है, दूसरा सहभागिता पूर्ण लोकतंत्र, तीसरा मंत्रात्मक लोकतंत्र, चौथा सामाजिक लोकतंत्र, पांचवा सार्वभौम लोकतंत्र आपका यहाँ पर आ जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के विकास और वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। जो 20वीं सदी थी उसमें लोकतंत्र के विकास और वृद्धि को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको 20वीं सदी में देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र का क्या विकास हुआ है और लोकतंत्र ने किस प्रकार से अपनी वृद्धि की है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं, यानी कि गुण होते हैं। और यहाँ पे जो आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो गुण होते हैं उसमें आप ये लिख सकते हैं कि जनता संप्रभु होती है, दूसरा सामान्य हितों पर बल दिया जाता है, तीसरा जन कल्याण पर आधारित कार्य यहाँ पर किए जाते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, चौथा शुद्ध स्वरूप प्रत्यक्ष लोकतंत्र का माना जाता है, पांचवा छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसके कुछ ये गुण प्रकार इस प्रकार से गुण हुए। फिर प्रश्न क्रमांक 11, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सीमाओं पर प्रकाश डालें और एक उपयुक्त उदाहरण दें। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो उसके यहाँ पर आपने सीमाओं पर प्रकाश डालना है और उसके कुछ यहाँ पे एक उदाहरण भी देना है आपको। तो यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर दोगे। और फिर प्रश्न क्रमांक 12, प्रतिनिधि लोकतंत्र की मुख्य दोष बताइए। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है आपका उसके मुख्य दोष क्या हैं? तो इसमें आप कुछ एक लिख सकते हो, गुण की अपेक्षा संख्या का महत्व यहाँ पे होता है, दूसरा अयोग्यता का पोषक होता है, तीसरा शैक्षिक योग्यता की अवहेलना यहाँ पे की जाती है, और चौथा 5 अल्पसंख्यकों के हाथों में सत्ता,
5वां और धन का अपव्यय होता है इसमें, ठीक है। जो प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है उसमें आपकी शैक्षिक योग्यता नहीं देखी जाती है, और यहाँ पे धन की जो वेस्टेज जो बहुत होती है, अयोग्यता का पोषक होता है, जो योग्य नहीं है वो भी कभी कभी लोकतंत्र में आ जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, समाजवादी लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण क्या हैं। जो समाजवादी लोकतंत्र है उसके प्रमुख लक्षण क्या हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। और जो प्रश्न क्रमांक 14 है, लोकतंत्र का समाजवाद के साथ मिलान करने के लिए कुछ तकनीकों की चर्चा करें। तो यहाँ पे जो जैसे तकनीकी आप लिख सकते हो, यहाँ पे सामाजिक संस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाने पर जोर दिया जाता है। दूसरा, सहयोग की भावना यहाँ पे विद्यमान होती है। तीसरा, उत्तरदायी संस्थाएं यहाँ पर कार्य करती हैं। चौथा, सहभागिता यहाँ पे पूर्ण रूप से दिखाई देती है। पांचवा, कुशल प्रशासन आपका यहाँ पे होता है। छठवां, उत्तम प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की जाती है। मतलब जो लोकतंत्र का समाजवाद के साथ मिलान है, जो उसकी तकनीकें हैं, वो एक अच्छे लोकतंत्र को जन्म देती हैं, और उन तकनीकों को आपको इंक्लूड करना है और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, लोकतंत्र हेतु औचित्य से आप क्या समझते हैं। जो लोकतंत्र है उसके लिए जो औचित्य है उससे आप क्या समझते हैं। तो आप इसमें कुछ लिख सकते हो, जैसे लाभदायक के रूप में ये हमारा कार्य आता है, सहायक के रूप में भी ये काम आता है, साधन के रूप में ये काम आता है, और इसी प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप उनको ज़रूर लिखें। और आज की जो ये सीरीज़ थी, सीरीज़ का जो पार्ट था, यानी कि जो BPSC 131 की जो सीरीज़ थी उसका जो पार्ट था ये चैप्टर 7 लोकतंत्र डेमोक्रेसी। मेरे को लगता है कि जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की परीक्षा में हमेशा संभावना बनी रहती है वो मैंने यहाँ पे आपके कवर अप कर दिए हैं। आशा और उम्मीद यही है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को देखेंगे और ज़रूर इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हमारी जो पिछली वीडियोस आपने अगर नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग व्यूज़ तो दे रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मतलब अपना काम तो ले रहे हो लेकिन हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे हो। तो आशा यही है कि आप लोग ये करोगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन करोगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो में। और साथ ही इस चैनल पर आपको नेक्स्ट वीक से दिखाई देगी इंग्लिश की सीरीज़, यानी कि BEGLA 135, BEGLA 136 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू, और हमारी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कोरोना से परहेज करते रहें। इसी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।